सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के जानीपुर पंचायत के पंचायत भवन परिसर में लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नानपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी आबिद हुसैन, जानीपुर मुखिया अखिलेश कुमार कुन्नू, नानपुर प्रखंड पर्यवेक्षक देवेंद्र कुमार सहित सभी वार्ड सदस्यों ने हरी झंडी दिखाकर सभी सफाई कर्मियों को रवाना किया। और प्रखंड विकास पदाधिकारी आबिद हुसैन ने कहा, पंचायत के सभी लोगों के पास 2 तरह का डस्टबिन दिया गया है और सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर का गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डब्बों में जमा करें। बाद में फिर ई-रिक्शा चालक आएंगे जो सभी तरह के कचड़ों को उठाकर ले जाएंगे और इसे डंपिंग सेंटर में जमा किया जाएगा, जिससे जैविक खाद का निर्माण भी होगा। इस प्रकार वह खाद ग्रामीणों के द्वारा खेती के काम में उपयोग में लिया जाएगा। इसे एक अभियान की तरह चलाने की जरूरत है ताकि पंचायत के अंदर साफ सफाई बनी रहे, तभी बीमारियां हमसे दूर भागेंगी और हम महफूज रहेंगे। वहीं जानीपुर पंचायत के मुखिया अखिलेश कुमार कुन्नू ने कहा, हर घर के लोगों को जागृत होना होगा और सभी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने पंचायत, अपने गांव और अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखें। उन्होंने पंचायत के लोगों से अपील की कि इस अभियान का हिस्सा बने और अपने पंचायत को साफ सुथरा और स्वच्छ पंचायत बनाएं। उन्होंने कहा, सभी लोग गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग अलग रखें और जब सफाई कर्मी जाए तो उनके डब्बे में डाल दें। उसके बाद की जिम्मेदारी उनकी होगी कि वह डंपिंग सेंटर तक पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा, समाज के हर वर्ग को इस अभियान से जुड़ना चाहिए, तभी स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक रहेंगे। आज 25 जनवरी 2025 को मतदाता दिवस के शुभ अवसर पर जानीपुर पंचायत में प्रखंड विकास पदाधिकारी और माननीय मुखिया जी और दूसरे जनप्रतिनिधि और अन्य ग्रामीण को मिलाकर सब कोई मिलजुल के यहाँ हमने आज उद्घाटन किया है। इसमें उद्घाटन का सबसे बड़ा उपलक्ष्य ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार और नीतीश कुमार का जो शुभ अभियान है उसको हमने हरी झंडी दिखाया है, जिसके तहत गांव में सफाई अभियान शुरू किया गया है। आज से जिस तरह नगरों में पंचायत और नगर परिषद और नगर निगम में सफाई होती है, उसी मॉडल को यहाँ प्रारूप दिया गया है। सही बात है, ये बहुत बड़ी जवाबदेही है कि शौचालय जो स्कीम चलाया गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा, उसके बाद सेकेंड फेज का स्वच्छता के प्रति हम लोग की जवाबदेही बनती है कि जो शौचालय मुक्त जो रास्ता सब क्लीन हुआ, उसके बाद अब घर को क्लीन करने की जवाबदेही जो सरकार ने पंचायत को दी है, वो निश्चित रूप से जो मुखिया है उनके और वार्ड सदस्य हैं उनकी जवाबदेही इसमें ज़्यादा है। और हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि लग भिड़ के इसको पूरे तत्परता से और ईमानदारी पूर्वक घर इस स्वच्छता स्कीम को अंजाम तक पहुंचाना है। और हमें पूरा विश्वास है कि स्वच्छता कर्मी जो बहाल हुए हैं इसमें हम लोग की उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे और हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। जैसा बीडीओ साहब ने कहा है, तो बीडीओ साहब जो जिस तरह की बात कहे और सरकार की जो मंशा है उसमें निश्चित रूप से हम लोगों को सहयोग मिलेगा और उस सहयोग के मदद से जो सरकार की मंशा है उस मंशा को निश्चित रूप से हम लोग पहुँचाएँगे मंजिल तक। सफाई कर्मी की तो जिम्मेदारी बनती है कि वो घर से गीला और सूखा कचरा उठा के लेके जाए। आम आदमी की भी जिम्मेदारी बनती है कि कूड़ा ना फैलाए। ऐसे में लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यही एक बिहार के साथ ये बहुत बड़ी त्रासदी रही है पहले से ही, और इसलिए बिहार के लोग बदनाम भी रहे हैं, जो बिहार के लोगों को बुरा भी लगता रहा है। लेकिन अब वो चीज़ बिहार के जनमानस तक पहुंच रही है और जनप्रतिनिधि की भी जवाबदेही है कि जो जनमानस है उसको इसके प्रति जागरूक करना। और मुझे लगता है कि धीमी गति से ही लेकिन लोगों तक ये बात पहुँच रही है और लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं और अपनी जवाबदेही भी समझ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस स्कीम को भी हम लोग मंजिल तक पहुंचाएंगे जनता के सहयोग से।